आज पुनः भारत अपने इतिहास को उजागर तथा पुनर्जन्म करने में एक बार फिर अपनी सफलता को परचम लहराया है। जैसा कि आज भारतीय प्रधानमंत्री अभी ब्रिक्स के सम्मेलन में जोहान्सबर्ग यानी दक्षिण अफ्रीका में है। आज भारत ने चंद्रयान-3 को जिस तरह से सफलतापूर्वक अपनी परीक्षण किया और अपनी सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग किया, आज भारत के हर नागरिक, देश के हमारा इसरो में काम करने वाले जितने भी हमारे साइंटिस्ट हैं तथा उनकी नेतृत्व क्षमता में जिस तरह से भारत ने अपने इस लक्ष्य को हासिल किया है, आज सभी भारतीयों को गर्व से उनका दिल जो है, कलेजा जो है, कहीं न कहीं चौड़ा हो चुका है। और आज हम लोग इस पे बात करने जा रहे हैं कि आज इसी परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि जिस तरह से हम चंद्रमा पर हम पहुंच चुके हैं, जैसा कि कहा जाता था चंदा मामा दूर के, आज चंद्रमा पर हम, चंद्रमा मामा अब दूर नहीं रहे, अब चंद्रमा मामा के हम घर पहुंच चुके हैं। और बहुत जल्दी अब हम सूर्य पर भी पहुंचने की कोशिश करेंगे। अर्थात अब चंद्रमा हमारे बहुत नज़दीक हो गए, हम एक पड़ोसी हो गए और चंद्रमा पर होने वाले जो हमारी स्थिति होगी, इस सारी स्थिति को अब आराम से हम जानेंगे। विश्व में जितने भी प्रकार के बदलाव हो रहे हैं, अंतरिक्ष में समस्याएं, अंतरिक्ष में जो नए नए चीज़ें जो अभी भी गोपनीय अपने आप में बना हुआ है, वो सभी को जानने में अब भारतीय साइंटिस्ट को, विश्व की जो बड़े से बड़े साइंटिस्ट हैं, उनको कहीं न कहीं हमारा चंद्रयान-3 जो है उन्हें अब मदद करेगा। तो आज भारत जो अपने इतिहास को रचा है, यह इतिहास को देखने के लिए दुनिया के, जब मैं लाइव देख रहा था इसरो का, तो उस समय लगभग 80 लाख प्लस दुनिया के लोग उस देख रहे थे चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग को। और उस समय हर भारतीयों का दिल खुशी से चौड़ा हो गया था जब हमारा लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग एकदम दिए हुए जो निश्चित समय था, वो निश्चित समय पर हमने कैसे, और हमारा देश के साइंटिस्ट ने किस तरह से अपने उस उज्ज्वल जो क्षमता थी उसे उन्होंने निर्णायक रूप से उपलब्ध कराया। तो आज इसी के परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे, चंद्रयान-3 तो हमने लॉन्च कर लिया, अब हम आदित्य L1 की हम बात कर रहे हैं। आदित्य L1 है क्या? तो आपको मैं बता दूं, आदित्य L1 जो है, यह हमारा सूर्य तक जाने वाली एक हमारी मिशन है, जो सितंबर में अनुमानित है कि 2023 के सितंबर में हो सकता है कि इसरो उस पर भी काम करे और ये रॉकेट को छोड़े। तो आज आने वाले समय में अब हम इसके बाद देखेंगे चंद्रयान-3 के बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं आदित्य 1 L1 के बारे में। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, मैं अशोक कुमार दुबे। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आदित्य L1 की बारी अब है, और अब हमें जानना होगा कि आने वाले समय में भारत कैसे कीर्तिमान स्थापित करेगा। आने वाले समय में विश्व को जिस तरह से हम चंद्रयान-3 के तहत दुनिया को अपनी ओर आकर्षित किए हैं, और अब हम सूर्य पर भी एक कार्य करने जा रहे हैं, और इस तरह से भारत अपने इतिहास को बार बार नया करेगा और विश्व गुरु के रास्ते पर हम कहीं न कहीं चल चुके हैं। डियर ऑल, आप सभी को पता होना चाहिए कि आदित्य 1 जो हमारे है, ये आदित्य 1 हमारे सूर्य पर जाने वाले हमारी मिशन है। इस मिशन का लाने का मकसद, एकमात्र हमारा जो उद्देश्य है, वह है कि सूर्य की जो ताकत है, सूर्य की ताकत को पता लगाना। ये हमारा सबसे बड़ी कह सकते हैं कि इसके पीछे जो रीजन्स है, उद्देश्य है, यह उद्देश्य है कि सूर्य की ताकत क्या है, इसे हम अच्छे से जानें। दूसरी बात, इसको अनुमान लगाया गया है कि जो अभी सितंबर आने वाली है 2023 का, इसमें हम इसे लॉन्च करेंगे, और इस पर आने वाला टोटल खर्च जो हो रहा है, वो लगभग अनुमान अभी बताया जा रहा है कि 378 करोड़ रुपया इस पर अनुमानित खर्च आएंगे। अब हम देखेंगे कि जो हम सूर्य की बात करें, चूँकि हम सभी को पता होना चाहिए कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी यदि देखें, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। ध्यान देंगे, पृथ्वी और सूर्य देखेंगे, पृथ्वी और सूर्य, ये सूर्य हमारा है, ठीक है, ये सूर्य है और ये हमारा पृथ्वी है, ये दोनों के बीच में दूरी जो है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। और वहीं हम सभी को पता है कि सूर्य की जो किरण होती है वो पृथ्वी पर आने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। तो जहाँ पर आदित्य L1 को तैनात किया जाएगा, उस जगह को नाम दिया गया है, यानी उस बिंदु को नाम दिया गया L1 बिंदु कहा जाता है, क्योंकि यह धरती से लगभग 15 लाख किलोमीटर के दूरी पर पाया जाता है। अब होता है कि आप देख सकते हैं सूर्य, तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ से ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता। ये जो भी आप फिगर देख रहे हैं, ये फिगर एक ऐसा फिगर हम देख रहे हैं जहाँ पर L1, आदित्य L1 को भेजा जाएगा, ऐसे जगह पर इसको लगाया जाएगा जहाँ पर सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात यहाँ पर चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण में भी
सूर्य को आराम से देखा जा सकता है, अन्वेषण किया जा सकता है। आदित्य L1 LVM M3 रॉकेट से इसको लॉन्च किया जाएगा। फिर ध्यान देंगे, आदित्य L1 को LMVM3 रॉकेट से इसको लॉन्च किया जाएगा और यह अंडाकार कक्षा में चक्कर लगाते हुए आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब होता है, देख सकते हैं L1 है, L2 है, L3, L4 और L5 है ना। तो लॉन्च के 4 महीने बाद ये उपग्रह जो होंगे, ये यदि लॉन्ग रेंज की बात करें तो लॉन्ग रेंज .1 जिसको L1 हम कहते हैं, ये समीप होलो ऑर्बिट में तैनात होगा और उसके बाद सूर्य की स्टडी ये करेगा। L1 में जाकर के तैनात हो जाएगा, यानी यहाँ पर तैनात हो जाएगा और जाने के बाद सूर्य के गतिविधियों को ये अध्ययन करना शुरू कर देगा। अब देखिएगा कि L1 जो होगा, यानी आदित्य L1 जो होगा, उसमें सूर्य की स्टडी करने के लिए कुल देखा जाए तो इसमें 7 इक्विपमेंट लगाए गए हैं। कितने? 7 इक्विपमेंट लगाए गए हैं, जिसको हम सामने आपको इस फिगर में दिखाने की कोशिश करेंगे। इसमें VELC, सूट, एस्पेक्स, पापा, सोलेक्स, हेल 10S और मैग्नेटोमीटर इसको लगाया गया है। अब देख सकते हैं यहाँ पर सोलेक्स यहाँ पर है ना, एस्पेक्स यहाँ पर है, सूट यहाँ पर है, वेल्सी यहाँ है, हेलियो 10 है यहाँ पर पापा, यानी टोटल देखा जाए तो इसमें 7 जो है इक्विपमेंट लगाए गए हैं और 7 इक्विपमेंट के आधार पर यह कहीं न कहीं सूर्य के बारे में अध्ययन करेगा और देश के साइंटिस्ट तथा विश्व के जो बड़े से बड़े साइंटिस्ट हैं उसे यह बताने की कोशिश करेगा आखिर सूर्य है क्या, आखिर सूर्य की शक्ति क्या है और सूर्य की अध्ययन करने से आने वाले भविष्य में इसका क्या फ़ायदा होगा, ये सभी चीज़ों को दिखाने की कोशिश करेगा। अब देखा जाए कि 7 जो इक्विपमेंट लगाए जाएंगे, इसमें से 4 जो इक्विपमेंट होंगे वह सूर्य से पृथ्वी तक आने वाले जो ऊर्जित कण होंगे उसको एनालिसिस करेगा। एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण करना, और विश्लेषण करके इसके दिमाग में 2 क्वेश्चन चलेंगे। पहला कि आखिर ये कण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में किस तरह से फंस जाते हैं, पहला होगा। और दूसरा यदि देखा जाए तो दूसरा होगा कि सूर्य के किनारों पर किस तरह के कोरोनल इजेक्शन हो रहा है और उसकी तीव्रता क्या होगी। और आपको मैं ज्ञान के लिए बता दूं कि जैसे ही हम आदित्य जो हमारा है, आदित्य मिशन जब हमारा 1 कंप्लीट होगा उसके बाद 2 और हम करने वाले हैं और उसका नाम है निसार। ध्यान दीजिएगा, निसार, और एक हमारा स्पेयरडेक्स होगा और इसके तहत भारत जो है कहीं न कहीं सूर्य पर भी अपना अस्थायित्व बनाने की कोशिश करेगा और आने वाले समय में यह बहुत रोमांटिक तथा इंजॉयबल होगा, जो अंतरिक्ष को जानने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो आगे की वीडियो के लिए आपको इंतज़ार थोड़ा करनी होगी, क्योंकि अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आने वाले समय में भारत सरकार के द्वारा अभी और हमारे इसरो के द्वारा अभी कौन कौन से मिशन है। तो जैसा कि अभी हमने 2 मिशन के नाम अभी जस्ट आपको बताया कि एक हमारा निसार है ना, और एक हमारा स्पेयरडेक्स है ना। तो अभी 2 और हम आपको बताएंगे। उसके बाद 2025 तक अभी तो हमारी चर्चा जो होगी सबसे ज़्यादा वो अभी हमारा 2023 चल रहा है। तो 2023 में अभी हम कितने मिशन की हम बात कर रहे हैं, ये 2023 के सारे मिशन के बारे में आपको डिस्कस करेंगे। तो आप बने रहें, लास्ट तक देखते रहें और पुनः हम इस तरह के एपिसोड आपको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय।